अरे भैया नहीं तो आप सब बचाएंगे तो राहुल गांधी के ताली बजाएंगे। मैं खड़ा हूं लोकतंत्र बचाने तो राहुल गांधी ताली बजाएंगे। विजय जी, नो यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं खड़ा हूं अनुराग भदौरिया, कॉल अ स्पेड, गलत को गलत बोलने का मादा रखिए, गलत बोलिए। अखिलेश यादव जब अपनी पत्रकार वार्ताएं करते हैं वो आजकल बहुत चुटकी लेने लगे हैं, वो आजकल बहुत सार्कास्टिक हो गए। आई एम श्योर अखिलेश यादव से अगर सवाल ये पूछा जाएगा और मेरे रिपोर्टर पूछेंगे तो वो दो टूक जवाब देंगे, आपकी तरह गोल गोल नहीं घुमाएंगे। अनुराग भदौरिया, ये खेल नहीं है पोलो का कि आप अपनी वो जो स्टिक होती है उससे घुमाते रहेंगे गोल 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 बॉल। सीधा सीधा जवाब दीजिए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। विजय त्रिवेदी, विजय त्रिवेदी, विजय त्रिवेदी, रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती। अजय जी आ रहा हूं। विजय जी, विजय जी, विजय जी, भारत के युवा को विकास चाहिए। बात है ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से जैन जी को आज डिस्क्राइब किया, मेरे ख्याल से मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कोई ने इस तरह से बात नहीं की है। बहुत साफ तरीके से बात की है और जैन जी को एक तो अराजक मानना, मूर्ख मानना, कहीं पर भी उसको आप समझते हैं कि वो कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत समझदार है। और आपने बहुत अच्छे से कहा कि अब जनरेशन जो है ना, पीढ़ियाँ 5-5 साल में बदल रही है। 5 साल में ही लोग है ना, उनका सोच समझ सब कुछ बदल रहा है। जैन जी का भी बदल रहा है और हम सब लोग अभी तक बैठे हुए वैसा ही सोच रहे हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही देश चल रहा है। ऐसा नहीं है ना, वो पूरी दुनिया, ये जो H1B वीज़ा का जो वीज़ा फीस बढ़ा दी है ट्रंप साहब ने, वो क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि हमारे यहाँ जो जैन जी है, जो नई जनरेशन है, वो इतनी हाई स्किल्ड है कि अमेरिका भी परेशान है, समझे? तो जो देश में, और कोई, आप मुझे पिछले 20 साल का कोई उदाहरण बता दीजिए, कोई अराजकता हिंदुस्तान में हुई है? और सत्ता परिवर्तन लगातार होते रहे, राज्यों में सरकारें बदलती रही हैं, केंद्र में नंबर बदलता रहा है, तो वो बिना अराजकता के काम कर रहा है, बिना सड़कों पर आए उसको काम कर रहा है। वो टैक्स सेवी है, वो देश को समझने वाला है, देश को आगे बढ़ाने वाला है। वो प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया की बात करते हैं, ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयार है। वो चीन का जो डेफिसिट ट्रेड है उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और मैं सबसे हैरान इस बात पर ही हुआ कि राहुल जी ने कहा कि मैं लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए नहीं हूं। तो आप किस लिए हैं? विपक्ष के नेता से तो हम सबसे ज्यादा उम्मीद करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री की तो जिम्मेदारी है ही, हम सबकी जिम्मेदारी, जैसे अनुराग कह रहे हैं। तो फिर क्यों आप ये कहेंगे कि मुझे समझ नहीं आया इस स्टेटमेंट का मतलब कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए नहीं। अकेले नहीं है, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई किस बात को कर रहे हैं, और आप और मैं तो बाद में समझेंगे। ये एक रियलिटी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे बोलते हैं ना कई बार लेकिन कि मतलब ऐश्वर्या तुम ये किस तरह से कर रहे हो, क्या करो। सर एक सोच का फर्क होता है, पीढ़ी का फर्क होता है। वही जेनजी है, उसको कहना कि तुम बचाओ ये मेरा काम नहीं है। आपको युवाओं का समर्थन चाहिए। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी डेस्परेट है, उन्हें जीत चाहिए और जीत के लिए साम दाम दंड भेद सिर्फ बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है क्या? कांग्रेस नहीं कर सकती, अखिलेश यादव नहीं कर सकते, सोमनाथ भारती की पार्टी नहीं कर सकती, सब कर सकती है और करें। लेकिन उसको यह बोल देना कि तुम अराजक बन जाओ, सड़कों पर उतरो, ये क्या है? वाई रत्नाकर जी, क्यों? ऐश्वर्य जी, सबसे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में NSUI से उपाध्यक्ष पद पर जीता राहुल झांसला को बधाई दूंगा। 40% विद्यार्थियों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। आपसे तो मेरी सहानुभूति है, मैं क्या बोलूंगा। आपने तो वो भी पूर्व में ABVP का था, शोषित हैं और अन्नर गोस्वामी शोषक हैं। आपको एक ही छुट्टी मिलती है, आप कहीं जा भी नहीं पाते। और चूंकि आप जैन जी नहीं है, इसलिए शोषण के खिलाफ आप आंदोलन भी नहीं कर पाते। क्या बात है। अब इतनी देर आप फिर त्रिवेदी हो, विजय जी समझ रहे हैं, यही मैंने कहा था, यही लोग हैं जो युवाओं को, अगली पीढ़ी को गंदा समझते हैं। ये बोल रहे जेन जी होती तो आंदोलन करती। ये दिस इज पेंटिंग ब्लैक, डोंट पेंट देम ब्लैक। उनकी सोच अलग है। आप अगर वो इतने बेवकूफ होते, भारत का युवा बेवकूफ नहीं। रत्नाकर जी आप बोलिएगा, मैं सिर्फ एक इंटरव्यू, नो अलाउ मी टू इंटरवीन भाई, अलाउ मी टू इंटरवीन वंस। सोमनाथ जी बोल रहे हैं मेरा मौका खवाएगा, आ रहा है सोमनाथ जी, आई एम कमिंग टू यू, थैंक यू फॉर वेटिंग। रत्नाकर जी, युवा को बेवकूफ मत समझिए, पीढ़ियां हमेशा बदलती थी। जब आप युवा थे तो आपके बाबूजी, मेरे बाबूजी तो मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हैं, तो मैं क्या करूं? जब आप युवा थे तो आपके बाबूजी नहीं समझते थे कि भैया तुम्हारा राह सही नहीं है। हर बड़ा समझता है कि अगली पीढ़ी गलत है। हर युवा चाहता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से अगली जनरेशन को समझाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, ना आप, ना मैं, ना हमसे पहले वाले, ना हमसे अगले वाले बेवकूफ नहीं है। अब परिपक्व हो सकते हैं, बेवकूफ नहीं है। समय ने सबको सिखाया है। आप कोई भगवान के यहां से सीख के आए थे?
राहुल गांधी नहीं है क्या परिपक्व? ये राहुल गांधी जैसा जेनजी तो आज तक नहीं हुआ, जो अभी तक नहीं अरे सीखे, मालिक, आप 56 साल तक क्या नहीं है? सीखा, अगला तो कब सीखेगा? आप बोलने नहीं देंगे तो बोलिए फिर, लेकिन डोंट कॉल देम तो चुप स्टूपिड। रहिए ना। भारत के युवा को बेवकूफ तो मत बुलाइए। अरे आप बोल रहे हैं तो बोलिए, आप चुप रहिएगा। अब बोलिए। क्योंकि आपके पिताजी बेवकूफ आपको समझते हैं, आप अभी तक परिपक्व नहीं हुए। बात ठीक है, ये मैंने मेरे बोल दिया, पिता मेरे नहीं शब्द समझते। मुझे आप चुप मारो। रहिएगा 2 मिनट, हाँ बोलिए बोलिए, है ना? हर एक बाप अब समझता मेरी है, बात सुनिए। हर एक बाप अजय समझता है, उसका आलोक, पिता नहीं है। बेदी, ऐश्वर्य कपूर, बोलिए बोलिए। इन 3 लोगों ने कहा जेनजी अराजक है, युवाओं को अराजक बोला। आप बताना चाह रहे हैं कि अगर जेनजी आंदोलन करेगी तो आगे ही लगाएगी, जेनजी आंदोलन करेगी तो नेपाल ही करेगी, बांग्लादेश करेगी। यहां क्या जेनजी एक एज फ्रेम है। और आप इतनी देर से बता रहे थे अदम गोल्डवी, केदारनाथ सिंह, दुष्यंत कुमार, गोरख पांडे, बाबा नागार्जुन और जेनजी को प्रणेता जयप्रकाश नारायण, ये सब जेनजी से बहुत ऊपर थे। इस बात को आप याद रखिए। आपको आज तो बहस करनी चाहिए थी ऐश्वर्या जी कि मैंने कहा ना, हर नेता को 24 युवा घंटे का का समर्थन समय दिया चाहिए। है कि आप वापस लौट आइए, और नहीं तो 88-90 लाख रुपया दीजिए। जो हमारी जेनजी वहां काम करने गई थी, अब 5 साल ऊपर की हो गई है। वो लोग दशहरा और दिवाली मनाने आए, 6-6 लाख की टिकट लेके भाग रहे हैं। रत्नाकर जी, आपके नरेंद्र वहां सिर्फ जेनजी नहीं, अमेरिका वाले इशू को जेनजी पे मत करिए। गए थे ना 25 साल से जो अमेरिका में हैं, वो भी अभी भी H1B वीजा पे चल रहे हैं। वहां जेन एक्स वाई, मिलेनियल, अल्फा की सब बराबर है वहां। विषय पे रहो। आपको जेनजी से आंदोलन कराना है तो कराओ, लेकिन उग्र आप क्यों भड़का रहे हो? तो उसमें मोदी ही कराएंगे। जहां अवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, लफ्जे अमन जहां पे एक खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हम। हमारा हक हमें बहुत जनाब जल्दी चाहिए। हमें सिचुएशन ये देखने हम को सवाल मिलेगी पे हमें जवाब चाहिए कि कुछ लोग क्या दीवार पे मोदी माथा जी? पीटने लगेंगे। ये बताइए, नहीं, कबूतर कौन है, अरे बाज कौन है, वो छोड़िए मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। रत्नाकर आगे जी, रहते लोग हैं दीवार पे विदेश, माथा कि पीटना यहाँ शुरू बिहार करने में वाले हैं पिटते बहुत जल्द। चुनाव चल रहा है बिहार में। हाँ, अब पिटाने के डर से कहां पड़े हैं? आइए ना सड़क पर। कहां है? बेगूसराय, खगड़िया अरे तो बुलाइए ना राहुल गांधी को, काहे पीपीटी कर रहे हैं भैया? पिटेगी हमको। अरे आपसे अच्छे तो अरविंद केजरीवाल थे। नेता ही खराब पता हो था गए दिल्ली हैं। में हारेंगे, तब भी कम से कम। चाय बना रहा है। अरे रत्नाकर जी देखिए, बादल हार के दिख रहा डर से अगर है, नेता बैठ रहा जाए, है। नहीं, एवरीवन ऑन है, मानसिक दीदी, सतीश जी आपके ऑल्सो, बैठ रोहित जाओगे ना, ऑल्सो, विजय जी उनको ऑल्सो, एवरीवन बताइए। ऑन है। फॉर अ मिनट देखिए रत्नाकर डॉक्टर है ना, जी, साइकिल आपसे की अच्छा बात करने यानी राहुल गांधी से अच्छे तो अरविंद केजरीवाल बादल है। नहीं रहेगा। दिल्ली में उन्हें पता था वो हार रहे हैं, दिल्ली में उन्हें पता था वो हार रहे हैं, तब भी एटलीस्ट अगला सड़कों पे उतरा तो, क्योंकि नेता है, बोल रहा है ठीक है अगला इलेक्शन हारूंगा, उसके बाद भी हार जाऊंगा, कभी तो जीतूंगा। तेजस्वी यादव को नहीं पता क्या कि बिहार में एड़ी चोटी की टक्कर है? तब भी अगला अनंत सिंह के गढ़ में घोड़े पे निकल रहा है, मैसेज देने के लिए। राजनीति मैसेजिंग होती है रत्नाकर जी, क्या ईश्वर जी? ये ज्यादा अब बात समझिए। और आपने ठीक कहा, हर आंदोलन, और भारत में तो कम से कम है ही, हर आंदोलन युवाओं के बिना इम्पॉसिबल है। सोमनाथ भारती जी इसके लिविंग एग्जाम्पल है। इनका जो वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला आंदोलन था रामलीला मैदान में, वो क्या युवाओं के बिना हो जाता? नहीं हो जाता। युवा थे तो इनका आंदोलन हुआ।